प्रकार से मेरे प्रभु ने ब्रज बालाओं के मनोरथ सिद्धि के लिए ही माखन चोरी किया। अब मेरे प्रभु ने मन में विचार किया कि मैंने गोपियों के घर पर जाकर के माखन मिश्री तो बहुत खा लिया। माखन मिश्री खा करके मेरा मोह चिकना हो गया, हाथ चिकना हो गया, और अब इस चिकनाई को छुड़ा लेना चाहिए। ऐसा प्रभु के मन में भाव आया और ब्रज रजपाने का प्रभु के मन में विचार आया। ब्रज की धेनु, ब्रज की रेणु और ब्रज की रेणु तीनों की बड़ी प्यारी यहाँ बताई गई है। तो मेरे प्रभु खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे, और जैसे ही ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे कि एक मिट्टी का डेला उठाया और उस डेले को उठा करके अपने मुंह में दिया और गटक जाता है। तुरंत बलराम ने देख लिया और तुरंत कन्हैया का हाथ पकड़ा और बोले, ए चटोरे कन्हैया, चल भैया से तेरी शिकायत करो। तुरंत भैया यशोदा के पास पहुंचे और कहने लगे, अरे भैया, यार चटोरे कन्हैया ने मिट्टी खाई। तुरंत भैया यशोदा कहती है, यहाँ कन्हैया। जैसे ही कन्हैया पास में पहुंचे, बोले मुंह खोल, तो मुंह में मिट्टी दिए हुए कन्हैया बोले खोल तो सही। तो प्रभु की ईश्वर शक्ति ने सोचा कि एक जीवात्मा के आगे क्या ये परमात्मा की पिटाई पड़ेगी। तो कन्हैया के मुखार बिंदु में से प्रभु की ईश्वर शक्ति ने मिट्टी को गाया। मेरे प्रभु तो मुखार बिंदु को खोलने वाले, और जैसे ही मेरे प्रभु ने मुखार बिंदु को खोला तो प्रभु के मुंह में नदी, पर्वत, वन, बाग, बगीचे, जंगल, झरने मैया यशोदा। और तो नंद बाबा के महल में मैया यशोदा कन्हैया के जान। यही भी अद्भुत दृश्य कन्हैया के मुखार बिंदु में देख रहे हैं, मोहने में देख रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, कन्हैया ने दोनों नेत्रों को बंद किया और साफ करने लगी कि ऐसा तो नहीं कभी बुढ़ापे का शरीर है, आंखें चकाचौंध खा रही हैं। तब तक प्रभु की ईश्वर शक्ति ने सब कुछ गायब कर दिया। फिर में देखा मैया यशोदा ने तो कुछ नहीं देखा। तुरंत अपने कन्हैया को मैया यशोदा ने हृदय से लगा। वही लाड, वही प्यार, वही दुलार मैया आज अपने कन्हैया से कर रही। कन्हैया को सुंदर स्नान कराया, 16 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया, सुंदर नेत्रों में अंजन लगाया, सुंदर जूड़ा बनाया, और कन्हैया नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। अर्धरात्रि का पहर आया। कन्हैया ने भैया से कहा, अरे भैया, मोहित को चंदा ला के दे। अब आसमान में चंद्रमा है और कन्हैया भैया से क्या बोल रहे हैं कि हमें तो वो चंदा हाथ में दे लागे खेलने के लिए। तब क्या होता है, मैया यशोदा एक परात में अर्थात एक ऊपर जल भरती है और चंद्रमा की परछाई कन्हैया के उस जल में दिखा रही है। कन्हैया उस चंद्रमा की परछाई जो जल में देख रहे उसको पकड़ने के लिए दौड़। मैया से कहते हैं कि अरे मैया, मुझे हाथ में पकड़ में नहीं आ रहा है ये चंदा,
वो तो हाथ में दे दे चंदा मामा, चंदा मामा से खेले। तब तुरंत मैया से जाती है और कहती है बेटा ऐसो नटखट मत मार, ऐसी हरकत कर तेरी शादी ना हो, मान जा तो दुल्हनिया ला करके दे देंगे। तब कन्हैया कहते हैं तेरी मैया मैं तो चंद्रमा चंदा मामा लेकर के ही, और कहते हैं चंद्र ले हो री मैया मोरी, चंद्र ले दूध नहीं पीऊंगा। और आगे चली कहते हैं भैया सूरी को हरी भैया कहे हो चंद्र